जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? प्रिंट माध्यम। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मुद्रित माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है। मुद्रित माध्यम और प्रिंट माध्यम दोनों एक ही चीजें हैं और मुद्रित माध्यम की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो भाषा का विस्तार करते हुए दिखती है। मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं? यानी जब मुद्रित माध्यम का प्रयोग किया जाता है तो उसमें लिखी जाने वाली हर एक चीज के लिए कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है? वो है लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना। यानी भाषा का व्याकरण जो है, वर्तनी और शैली, इन सब का ध्यान रखना होता है। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना। लेखन यानी लिखना और प्रकाशन, प्रकाशन तक का जो बीच का सफर होता है, उनके बीच आने वाली हर एक गलती और अशुद्धि को ठीक करना। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता, यानी लिखते हुए जो सहजता होनी चाहिए उस प्रवाह में तारतम्यता, बैलेंस बना होना चाहिए। ये ध्यान में रखने वाली कुछ चीजें हैं। जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? श्रव्य यानी सुनने वाला। रेडियो श्रव्य माध्यम है। रेडियो कैसा माध्यम है? रेडियो एक रेखीय यानी लीनियर माध्यम है। एक रेखीय यानी अगर रेडियो में कोई प्रोग्राम आता है तो आप उसको उसी वक्त जो आ रहा है, प्रसारित हो रहा है, उसको सुन सकते हैं। आप वापस उसको जाकर नहीं देख सकते हैं। श्रव्य माध्यम है, आप सिर्फ सुनकर ही इसमें चीजें जान सकते हैं। रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है? ये उल्टा पिरामिड शैली यानी इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। इससे संबंधित वीडियो बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, प्रचलित, प्रभावी शैली कौन सी है? वो है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के 3 हिस्से कौन से हैं? यानी उल्टा पिरामिड शैली जिसमें समाचार संरचना की जाती है, उसमें समाचार के 3 हिस्से होते हैं। वो कौन से हैं? पहला है इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा है समापन। इंट्रो जिसमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है, बॉडी जिसमें आपको विस्तार से जानकारी दी जाती है और समापन जिसमें आपको कंक्लूजन दिया जाता है और समाचार का अंत किया जाता है। मुखड़ा किसे कहते हैं? समाचार का जो इंट्रो है या लीड है उसी को मुखड़ा कहा जाता है हिंदी में। रेडियो समाचार लेखन के लिए बुनियादी बातें कौन सी हैं? बुनियादी यानी कि समाचार लेखन जब रेडियो के लिए किया जाता है तो उसमें कुछ बेसिक जानकारी होती है जिसका जानना बहुत जरूरी है समाचार लेखन से पहले। वो है कि रेडियो की भाषा जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए उसकी। और दूसरा है डेडलाइन, यानी कि एक डेडलाइन जिसका हमने पिछले पार्ट से संबंधित भी एक जो वन लाइनर्स पढ़े थे उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा। डेडलाइन क्या होता है? वो डेडलाइन होनी चाहिए, संदर्भ होना चाहिए और संक्षिप्त अक्षर, संक्षिप्त यानी छोटे अक्षरों का प्रयोग होना चाहिए, आसान शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त क्या है? दृश्य के साथ लेखन। टीवी में सूचना कितने चरणों में दर्शकों के पास पहुंचती है? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के जरिए, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। ड्राई एंकर क्या है? एंकर खबर के बारे में जब दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, तो वो ड्राई एंकर कहलाता है। फोन इन क्या है? जब खबरों का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है, तो वो फोन इन कहलाता है। एंकर पैकेज के चरण में क्या होता है? पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। तो जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ जाएगी बातें कि पैकेज जहां पर आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएं। पैकेज यानी संपूर्णता। तो पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ A to Z जानकारी जो है आपको देता है। रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि रेडियो और टेलीविजन, यहाँ पर दोनों की बात हो रही है कि यहाँ पर भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। प्रयोगशील भाषा होनी चाहिए, गरिमा युक्त भाषा होनी चाहिए, सरल और सहज भाषा होनी चाहिए, पाठक वर्ग को ध्यान में रखने वाली भाषा होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट होने चाहिए।
भाषा सरल संप्रेषण युक्त यानी वार्तालाप जो है आसान हो सके, लोग एक दूसरे की बात समझ सके, और प्रभावी होनी चाहिए। प्रवाह युक्त होना चाहिए, भाषा कठिन ना हो जिससे कि रुक कर या अटक कर बोला जाए, इसलिए प्रवाह युक्त होनी चाहिए। गैर जरूरी शब्दों से बचाव होना चाहिए, मुहावरों का इस्तेमाल करके भाषा को आकर्षक और प्रभावी बनाना चाहिए, और स्वाभाविक प्रवाह को बनाकर रखना चाहिए। इंटरनेट पत्रकारिता को और किन किन नामों से जाना जाता है? ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिससे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत यानी पर्सनल या फिर सार्वजनिक यानी पब्लिकली जो बातें हैं, संवादों का आदान प्रदान और इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या फिर खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। जिस तरीके से हम समाचार पत्रों को देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर जो न्यूज़ है वो इंटरनेट पत्रकारिता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब से मानी जाती है? सन 1993 से। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरू हुई? वेब दुनिया के साथ।